धर्मापरिधार आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। विश्व सुधारस पिलाने वाले 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। निवेदन है गुरु महाराज जी के जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग सप्ताह ध्यानाभ्यास के चौथे दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित और पाठ श्रवण कर रहे थे किष्किंधा कांड से। मां सबरी की कुटिया से जब आगे बढ़े भगवान राम, सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मैं अपने भाई से परेशान हूं, मेरी पत्नी तक को हर लिया, राजपाट छीन लिया, अब हमको मारने के लिए भी खोजता है, लेकिन संत का श्राप है, इस पहाड़ पे वो आ नहीं सकता। भगवान इससे हमको मुक्ति दिलाइए, छुट्टी दिलाइए। भगवान राम भी अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब क्या कहते हैं, प्रभु मैं आपका सेवा के लिए मैं संसार में आया, एवं प्रकार ये संसार कैसा है? संसार का लोग आपको दुख देख के वह दुखी कभी नहीं होंगे। संसार के लोग सामने में मीठी वाणी बोलेंगे और अंदर से चाकू चलाएंगे। इसलिए बाबा कबीर को लिखना पड़ा, झूठी जान जगत की आशा बार बार विसरू दे। इस संसार का आशा झूठा आशा है। हमारे गुरु महाराज भी करने की कृपा किए, ये संसार के लोगों ये संसार कैसा है? तो गुरुदेव ने कहा ये संसार है छली बनाई। किसी ने कहा कौन ठगवा नगरिया लूटन हो। संसार तो ठगवा की नगरी है। तो करना क्या है? कैसे हम लोग बचेंगे? संगति किनकी करना होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार
जब अपने बुद्धत्व को प्राप्ति, जब भगवंत का दर्शन अंदर बाहर सब जगह कर बैठे, तब एक माई के घर गए। वो माई भगवान की चरण पकड़ के रोने लगे। बाबा, आप मेरे घर आए, मेरे जीवन में सुख शांति हो, मेरे जीवन में गुरु की कृपा बनी रहे। आप ऐसा वरदान दें, ऐसा कृपा कराएं। आप जब अच्छाई की ओर जाएंगे ना, दुनिया वाले आपको कीचड़ में ले जाएंगे। आप जब ऊंचाई की ओर जाएंगे ना, दुनिया वाले आपको कीचड़ में दबोचने के लिए, कीचड़ में गिराने का बहुत प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप सत्य रहेंगे, फिर आपके शरीर में खरोंच भी नहीं आ सकता। देखे थे ना 9 जनवरी के दिन मेरे जीवन में कितना बड़ा तूफान आया था, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से क्या होगा, कुछ हुआ। इसलिए जीवन में यदि आप सत्य की ओर रहेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छाई की ओर। मैं बराबर आप लोगों को सुनाता रहता हूं। एक महात्मा गुरु मशंकर नाथ जी महाराज भजन गाते हुए रास्ते रास्ते जा रहे थे। साधु महात्मा के प्रति लोगों को श्रद्धा प्रेम होता है। वह एक माई आती है, देखती है साधु बाबा है, भजन गाते हुए जा रहे, चरण पकड़ ली, प्रणाम कर ली। साधु को प्रणाम करना चाहिए। जो ही प्रणाम किए, संत तो क्या नहीं जानते, कहने लगे माई तो क्यों प्रणाम की? कहा बाबा साधु समझ के प्रणाम की, मैं बहुत दुखियारी हूं, मेरा जीवन दुख से भरा पड़ा, मेरे जीवन में सुख नहीं है। कहा मैं तो फकीर हूं। माई तो प्रधानमंत्री को चरण पकड़ के रखेगी तब कल्याण हो सकता है, जो कि फकीर का चरण पकड़ने से कल्याण क्या होगा? माई साधारण नहीं थी। और माई कहती है बाबा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चरण पकड़ने से थोड़ा देर के लिए शांति नहीं, वह संसार का सुख दे सकते हैं, लेकिन किसी संत के वाणी में, भगवंत में, सत्संग में सुने हो, झूठी ये संसार क्या है, ना हिम करियो जगत सा प्रीति, संसार तो प्रभु असत्य की ओर। फिर संसार के सुख से जीवन में क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा? कहने लगे क्या आनंद चाहती हो, क्या दुख है बोलो। संत क्या नहीं जानते, संत क्या नहीं दे सकते। जो बात दवा से न होती है, जो बात दुआ से होती है, जो पूरे मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है।
कहा बाबा मेरे जीवन में किसी चीज के अभाव नहीं, मैं सुखी संपन्न हूं, लेकिन प्रभु मैं चाहती कि मैं भी कम से कम मां बन जाऊं, मेरे भी आंगन में एक बालक खेलता, मेरे भी जीवन में खुशियां आता, मैं भी मां कहलाती। आपके ऐसे संत का दर्शन हो गया, इसलिए प्रभु मैं आपसे चरण में प्रार्थना करती हूँ कि बाबा दिन कृपा कर देंगे। आज सुबह का जो माता जी जो आई थी समेली से, उसके भी साथ यही हुआ था, लेकिन गुरु महाराज जी के पास संतान हुआ तो माई भंडारा देने आई थी। तो ये क्या है, साधु के पास क्यों? तो कहा साधु तो अपने कष्ट को सह लेंगे, लेकिन दूसरे को दुख देख के अपने दुख को सह लेंगे, लेकिन वह किसी को दुख होने के लिए नहीं देंगे। जिस तरह से सुने होंगे दादू दयाल जी महाराज जी का शिष्य जग्गा सूट मांगते थे, एक घर में गए, छोटी सी नन्ही सी बालक थी, मां नहीं थी घर में। महात्मा जी कहने की बेटी तो छोटी हो, बेटी मैं थोड़ा धागा मांगने के लिए आया हूं, दोगी? वो छोटी सी बच्ची धागा ढेर सारा लाके दीदी, जो ही धागा ढेर सारा दिए महात्मा जी मौज में आ गए। गुरु महाराज भी कभी कभी मौज में आते थे। बहुत लोग गुरु के चरण पकड़ के अपना जीवन को बना लिए। हम आपका सौभाग्य है जो कि ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने का मौका मिला है, और ऐसे सच्चे सदगुरु से युक्ति जाके हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। तो माई कहती है बाबा एक पुत्र दे देते। जिस तरह से आत्मदेव ब्राह्मण गए थे ना, एक ब्राह्मण एक पंडित के पास आत्महत्या करने के लिए गए, लेकिन वो फल दिए थे, लेकिन उनकी पत्नी फल नहीं खाई, गौ माता को खिलाई। एक दूसरे की बात पे, अपनी बहन की बातों पे, लेकिन क्या हुआ कुछ जानते उधर नहीं जाएंगे, समय का अभाव होता है। तो उस महात्मा जी भी गुरु मशंकर नाथ जी महाराज फल दिए, माई लो तुम्हें मैं फल दे रहा हूं, ये फल को तो खा लेना, 12 वर्ष के बाद हम आएंगे पुत्र को देखने के लिए, तू मां बन जाएगी, तब तक नहीं। आई माई घर, जानते हैं ना कि माँ बहन बड़ा बोली वाली होती है, कुछ भी उनको कहेंगे उनके अंदर बात नहीं ठहरता। तो कहा रोशनी में जाके बोलती है, देखिए ना स्वभाव, एक महात्मा जी का दर्शन हुआ, तन पे सही से वस्त्र नहीं था,
भजन गाते हुए जा रहे थे, मैं चंद प्रणाम किए और निवेदन की एक फल दिए हैं। कहा तो माँ बन जाएगी, मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा। पड़ोसन कह दिया महात्मा जी का नाम जानती हो? कहने लगी बहन मैं नाम तो नहीं जानती हूँ। तब तो कैसे खाएगी? हो सके खाएगी, कहीं तो मर जाएगी तब क्या होगा? कि संसार का लोग कैसे होते हैं, और 12 वर्ष के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे क्या ठिकाना? कैसे तुम विश्वास करेगी? कैसे खाएगी? संसार का लोग कैसे होते हैं? क्या करें? कहा जाओ इनको कचरे की ढेरी में फेंक देना। पहले माँ बहन सब, अब किचन हो गया है। पहले माँ बहन सब घर के बाहर बर्तन को मजती थी। बहुत लोग देहात में इसको अशोना बजरा क्या बोलती थी ना। तो बहुत बड़ा गड्ढा था, सब कोई कचरे करके फेंकते थे, क्योंकि भोजन लकड़ी पे बनता था। चूल्हे से भी छाई निकलता था, लोग फेंकने के लिए जाते थे ना। कचरे फेंकते थे, उसी गड्ढे में वो माई फेंक दी। लोग गौ माता का गोबर कचरे से फेंकते थे, बहुत बड़ा ढेर हो गया। गुरु मशंकर नाथ जी महाराज आते हैं 12 वर्ष के बाद उस माई के घर पे। माई से कहने लगे माई क्या हुआ, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? हमारे गुरु महाराज भी कहने की कृपा की, समय गया फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभी कहो गुरु नाम। संत मता बिनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। क्या जीवन कर ले हो सौदाए सखिया। क्या ये जीवन हम लोग थोड़ी देर के लिए जीवन मिला है, बार बार ये मानव रूपी तो नहीं मिलेगा। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए चले जाएंगे, दुख होगा तो गति में चले जाएंगे। कहा वो माई कहती है बाबा उसमें तो कमाई, आप जो फल दिए थे वो मैं फल को खाई नहीं, कचरे में फेंक दी। हाय हाय रे जीवन, तो साधु का दिया हुआ फल को फेंक दी। चलो चलो मेरा फल सरेगा नहीं, गलेगा नहीं, वो फल जरूर फला होगा। चलो बताओ कहाँ फेंकी हो? जो ही ले जाती है बाबा इसी गड्ढे में फेंकी। थोड़ा देर उसी गड्ढे के पास गुरु मशंकर नाथ जी महाराज बैठते हैं, आंख को बंद करके। उसके बाद आंख को खोलते हैं, आवाज लगाते हैं बेटा कुछ नहीं, बेटा। तीसरा बार जो ही आवाज लगाए गुरु मशंकर नाथ जी महाराज उसी गोबर उसी कचरे के अंदर से आवाज धुनी सुनाई पड़ा, गुरुदेव मैं कचरे से दबा पड़ा हूं। बोलिए श्री सतगुरु। मैं कचरे से दबा पड़ा गुरुदेव, दुनिया का लोग मेरा महत्व नहीं जाना। गुरु महाराज प्रभु आपकी आवाज तो मेरे कानों में आ रही है, लेकिन मैं छोटा सा बालक हूँ,
इस कचरे से निकलने की ताकत मेरे पास नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कचरे को हटाओ, हटाए। 10 वर्ष का बालक बाहर निकला। अब गुरु मसंगर नाथ जी महाराज अपने सीने से लगाते हैं, उसका नाम रखते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज। वो माई कहने लगी, बाबा पुत्र दे दीजिए। कहा नहीं, अब तो समय खो बैठी। अब वो जीवन उस समय तो खो दी, अब तो पुत्र नहीं ले सकती हो। कैसे कैसे भारत में ऋषि महात्मा होते हैं। क्या यदि पुरोहित के बाप पे वो नहीं रहती, क्या उनके गोद में बालक नहीं खेलता? क्या उनके घर में पुत्र नहीं रहता? क्या तब लगता। इसलिए हम आपको चाहिए जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कैसा भजन करना चाहिए। यदि अपना पुत्र भी हो, यदि भजन में वो बाधा दे तो उस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। यदि पिता भी हो, भजन में यदि बाधा दे तो वैसे पिता को त्याग कर देना चाहिए। प्रश्न होगा, बाबा ऐसा कहीं हुआ? तो प्रहलाद क्या किया था, ध्रुव क्या किया था? ऐसे ऐसे बहुत सुनाएंगे। क्या जीवन है, क्या संसार है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने गुरुदेव के साथ जा रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज पीछे पीछे, गुरु मच्छंकर नाथ जी महाराज आगे आगे जा रहे थे। छोटा सा बालक गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और एक जगह जाते हैं, गुरु मच्छंकर नाथ जी महाराज कहते हैं, बेटा गोरख चिंदेव, देखो ना भूख लगी है, लग रहा है कोई अगल बगल में दही बाड़ा बना रहा है। बाड़ा इसको होता है ना, उसका खुशबू आ रही है। बेटा मेरा मन करता है खाने का, खिलाओगे? जी गुरुदेव। गुरु महाराज वृक्ष के निकट बैठते हैं और जाते हैं, पुत्र माई से निवेदन करके लाके गुरुदेव को दिए। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा खाने में बड़ा आनंद आया, बेटा और थोड़ा खिलाओगे? और खाने का थोड़ा मन करता है, खिलाओगे? कहा जाइए बेटा, मैं थाली पे बैठा रहूंगा, हाथ नहीं धोऊंगा। जब तक बेटा तो नहीं आओगे तब तक बेटा मैं इंतजार करता रहूंगा। जाओ थोड़ा और बड़ा लेते आना। वो माई के पास गए, छोटा सा बालक था। माँ आपका दही बारा खा के मेरे गुरु महाराज, कहा भूख लगी है, आनंद आया खाने में, और थोड़ा खाएंगे, और थोड़ा खिलाएंगे। कहा तू झूठ बोलता है। कहा माई मैं कभी झूठ नहीं बोला, ना तो मेरे गुरु महाराज कभी झूठ बोले हैं। तुम नहीं जानती हो माई, मेरे गुरुदेव
कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं। माई मेरे गुरुदेव हाथ नहीं धोए होंगे, हाथ सूखता होगा, माई को ना दही बारा खिला के आऊंगा, तब माँ तुम्हारे पास बैठ के मैं बात करूंगा। माँ मैं अपनी माँ को नहीं पहचानता, लेकिन तुम्हें देख लग रहा है कि मैं माँ से बात कर रहा हूँ। कैसी श्रद्धा, कैसी प्रेम। तो कहा क्या करना है? कहा नहीं, इसका प्रमाण क्या है? कहा यदि तू अपने गुरुदेव को खिलाते हो दही बारा, तुमको आंख निकाल के देना पड़ेगा। इस संसार क्या है? खाने की देर, कमाई दो, चाकू में आंख निकाल के देता हूं, लेकिन दही बारा तू दे दो। दोनों आंख निकाल के माई की मुख पर फेंक दिए और दही बारा लेके गुरु महाराज के पास जाने लगे। शरीर खून से लथपथ था। गुरुदेव गुरु मच्छंदर नाथ जी महाराज ऐसे वृक्ष को देख का बेटा गोरख ऐसा हाल किसने किया तुम्हारा? रक्त निकल रहा। गुरुदेव ये बात में पूछेंगे, सबसे पहले गुरुदेव आपको भूख लगी, आप दही बारा खा लीजिए, ऐसा शिवस मिलेगा? दही बारा खा लीजिए, गुरुदेव भूख लगी है। गुरु हित है, गुरु पित है, गुरु ही जीव के मित है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवा ओ धारा है। गुरुदेव ने कहा माता ते अधिक शोभ करे है, पितु ते अधिक भलाई है। सतगुरु सेवक गुरु को सेवक, मिटत सकल दुख झेला है। गुरुदेव का स्नेह रूपी हाथ गोरखनाथ जी महाराज के सर पे पड़ा। जैसे पहले गोरखनाथ थे वैसे हो गए। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए जीवन में गुरु की आस करें। गुरु की आस रख के यदि ध्यान भजन सुमरन क्या करेंगे, तो गुरुदेव ने अंत समय में कहा सुकृत कर ले, नाम स्मर ले, तो जाने कर की जगत में खबर नहीं बल्कि। क्या जीवन का ठिकाना है। इसलिए गुरुदेव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान रखो। देवी देव समस्त पूरन परम परम प्रभु, गुरु में करत निवास कहते हैं संत सब। परमात्मा जो मंत्र बताए हैं गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव ने कहा मंत्र को जपो। जब जपेंगे सदगुरु उपकारी हैं, उपकारी गुरु रूप, सदगुरु का रूप का ध्यान करो। तो गुरुदेव ने कहा क्या होगा? दुख आवागमन, जो हम लोगों के चक्र में आवागमन सम दुख न दूजा है नहीं, जग में कोई इस आवागमन के चक्र से हम लोग बचेंगे तो हम लोग वहां चले जाएंगे जहां के एक बार चले गए। तो गुरुदेव ने कहा पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा। अस्तुल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल्यों के पार, तिल में तिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। इसलिए जीवन में चाहिए खोज करो अंतर्य जियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? कौन देखा है? सन्यासी वस्त्र पहन के वही देखा का नहीं? कौन? तो गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्ति पा देता है। वह व्यक्ति इस भेद को पाता है, जो कि गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलता है, उसका जीवन का मंगल होता है, उनके जीवन में सुख शांति होता है, उनके जीवन में गुरु की कृपा सदा बना रहता है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए जीवन में गुरु की कृपा पात्र बनते रहे। ध्यान सत्संग, गुरुदेव ने कहा भोग प्रत्यक्ष रोगन, इनसे सदा हटते रहो।
गुरु दयाल सत्संग सेवा सेवन में सदा रखते रहो। इसलिए गुरु की सेवा करें, तन मन धन से सेवा करेंगे, हम आपके अंदर में वो अनुभूति होगी, वह सुख होगा। तो गुरुदेव ने कहा पंचम बजे तुरधर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंच खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। इसलिए भजन करें, भजन से जीवन का परम कल्याण होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।